जय माता गायत्री की। मित्रों, किसी देव शक्ति या और भी शक्ति के, जिसको हम कहते हैं परम ब्रह्म की शक्ति या कोई पराशक्ति, आपके ऊपर कृपा करे और या आपकी साधना सफल हो जाए, तो हम ये कैसे जाने कि हमारे ऊपर इनकी कृपा हुई है या हमारी साधना सफल हो जाएगी और हम उसके कृपा पात्र बने रहेंगे। तो मित्रों, इन दोनों में बड़ा फर्क है कि कृपा प्राप्त होना, साधना प्राप्त होना। कृपा में और साधना में, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति आपको किसी भी काम के लिए फ्री कर दे कि आप यहां जा सकते हो, यहां से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब फ्री है, तो ये इसको तो कहते हैं हम कृपा। और यदि आपको मालिक बना दे वो, कि आप इसके मालिक हो, आप कहीं किसी को भी दे सकते हो या अपने लिए भी यूज कर सकते हो, तो इसका नाम है साधना की शक्ति। अब आप ये कैसे जाने कि किस पर साधना जल्दी होती है और किस पर साधना देर में होती है और किस पर आ रही है, किस पर नहीं आ रही है। तो मित्रों, साधना के 3-4 चरण हैं, जिनमें कौन कौन सा व्यक्ति पा सकता है उन्हें। एक व्यक्ति तो वो होता है जो सब कामों से निवृत्त होकर रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, वो साधना करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कि वो हर काम से निवृत्त हो गया है, अब सोच रहा है ईश्वर भक्ति कर ली जाए या माता की साधना कर ली जाए। एक व्यक्ति वो होता है जो गृहस्थी में रहते हुए, परेशानियों को झेलते हुए, और वो सोच रहा है अब क्या करूं, ईश्वर ही मेरा एक सहारा है, माता ही मेरी कृपा करेंगी मेरे ऊपर, या वही मेरी जिंदगी पार लगाएंगी, या मेरी समस्याओं का निदान वो करेंगी। तो वो माता की शरण में जाकर वो फिर साधनाएं खोजता है। 2 प्रकार की हो गई। तीसरे प्रकार की वो साधनाएं जो अनायासी, बिना समझे, बिना ज्ञान के, और इस प्रकार से उसको अचानक में ये साधना करने की दिमाग में आ जाए या साधना करने लग जाए, वो व्यक्ति होता है सच्चा कृपा पात्र, उस माता का, उस शक्ति का। अब वो कैसे होता है? उसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है, या तो बालक भी हो सकता है, या बुढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक में कोई ज्ञान हो जाए, किसी की प्रेरणा से, या कोई महात्मा के बता जाए, या स्वयं किसी वेद शास्त्र या किसी मोबाइल से एकदम अचानक जानकर साधना में लग जाए, मंत्र की में, या कोई और भी कोई गुरु सम्मेलन हो रहा हो, या कहीं कोई दीक्षा चल रही हो, उसमें अचानक पहुंचकर वह दीक्षा प्राप्त कर ले, उस प्रकार से आपको साधना प्राप्त होने में एक प्रकार की शक्ति मिल जाती है, प्रेरणा की। और जब वो प्रेरणा की शक्ति मिलती है तो व्यक्ति उसी पथ पर चलने लगता है और साधना अनायास ही उसको प्राप्त हो जाती है। इसे कहते हैं माता की कृपा और माता की शक्ति का संचार। जब माता की शक्ति का संचार होता है तो स्वतः ही शक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरणा, शक्ति, संकल्प आ जाती है और वह व्यक्ति साधना करने लग जाता है। अब कम उम्र का कोई बच्चा है, 17, 16, 15, 14, उसमें अगर ये प्रेरणा जाग गई कि मुझे गायत्री साधना करना है, या दुर्गा साधना करना है, या शंकर साधना करना है, या कोई और कृष्ण भक्ति करना है, तो उसके अंदर कृपा प्राप्त है, यानी उस शक्ति ने उसके ऊपर कृपा की है और उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह उसकी कृपा पात्रता के कारण ही उस साधना में लग जाता है। इसको कहते हैं मित्रों कृपा प्राप्त। और शक्ति कब आती है? जब वो कृपा प्राप्त हो जाता है तो साधना करने लगता है, तो स्वतः ही वह शक्ति उसको शक्ति प्रदान कर देती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार से साधना करते हुए वह व्यक्ति अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर लेता है, उसको स्वयं को भी नहीं मालूम होता कि वह क्या कर रहा है और ये हो कैसे गया। उसी प्रकार से आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, कम उम्र के भी साधना कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, मध्यम भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जो ना बूढ़े हुए न जवान है, बीच की उम्र के, बानी बान प्रस्थ में। तो ये 4 आश्रम होते हैं
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ में सबसे ज्यादा लोग ये कार्य करते हैं और सन्यास में तो केवल भक्ति बच पाती है, शरीर कार्य नहीं करता है। तो मित्रों, आप कृपा कैसे पाएंगे माता की और आपके ऊपर कृपा है या नहीं है, आप इस प्रकार से जांच परख सकते हैं। आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितने मंत्र जप रहे हैं, आप अपने ऊपर लागू करके देखें। जय माता की। कृपा करें माता आपके सभी के ऊपर।